नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शहर की सरकार में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। शहर की सरकार चुनने के लिए जनता तैयार है। इस बार किसका होगा वार्ड, किसकी निगम में बनेगी सरकार, ये वक्त बताएगा। लेकिन हम आपको बताएंगे सोनीपत, पंचकुला और अंबाला के हर वार्ड की तस्वीर। कितना हुआ विकास, इस बार क्या है जनता की आस। आज सबसे पहले बात करेंगे अंबाला नगर निगम की, क्योंकि अंबाला निगम की वार्ड बंदी हो गई है। सबसे पहले आपको बताते हैं अंबाला निगम का चुनावी समीकरण क्या है, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। अंबाला नगर निगम वार्ड बंदी की लिस्ट जारी कर दी गई है। कुल 20 वार्ड हैं। आपको बता दें सामान्य जाति की जनसंख्या यहां पर 1,87,000 है। बैकवर्ड जाति की जनसंख्या 44,710, अनुसूचित जाति की जनसंख्या 71,940 है। तो अंबाला नगर निगम में वार्ड बंदी की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और वहां की संख्या का किस तरह का समीकरण है वो हम आपको बता रहे हैं। कुल 20 वार्ड अंबाला में हैं। और अब आपको वार्ड वाइज जानकारी देते हैं कि किस वार्ड में कौन सी कॉलोनी होगी, यानी आपकी कॉलोनी किस वार्ड में है। 20 वार्डों में सबसे पहले बात वार्ड नंबर 1 की करते हैं। वार्ड नंबर 1 में इंक्लूडेड रहेंगी हीरा नगर, कमल विहार, दुर्गा, शालीमार कॉलोनी, नरेश विहार और देवी नगर, जंटापत्ती, लोहगढ़। ये वार्ड 1 के अंडर आने वाली कॉलोनी है, जिसमें मानकपुर भी इंक्लूडेड है, डंग डेहरी भी। और वार्ड 2 के अंदर है मनमोहन नगर, मंजी साहिब गुरुद्वारा, शिवपुरी कॉलोनी, सुल्तानपुर, गीता नगरी, गुरु नानक नगर, काकरू, सद्दोपुर आउटर, सूर्या कॉलोनी, हरि किशन नगर। वही गांव मंढौर आउटर, मॉडल ग्राम मंढौर, दशमेश नगर, सुंदर नगर, आशा सिंह गार्डन। ये वार्ड 3 के अंदर आने वाली कॉलोनी है। टैगोर गार्डन, जग्गी गार्डन, सेठी इंक्लेव, सेक्टर 19 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। तो वार्ड 3 के अंदर ये कॉलोनी है। जग्गी गार्डन फेज 2, जग्गी गार्डन फेज 1। बिजली बोर्ड की जो कॉलोनी है वो भी वार्ड 3 के अंतर्गत आती है। बलदेव नगर, सुभाष नगर, ये वो इलाके हैं जो वार्ड 4 के अंदर आते हैं, जिसमें पारस राम नगर, नई आबादी, जग्गी कॉलोनी फेज 1 और जग्गी कॉलोनी फेज 2। तो किस वार्ड में कौन सी कॉलोनी आती है हम आपको बता रहे हैं, किस जगह पर क्या समीकरण है, और एक ग्राउंड जो रिपोर्ट है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश अलग अलग इलाकों से करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। अंबाला की हम बात कर रहे हैं। अंबाला के अंडर कौन कौन सी कॉलोनी है वो हम आपको बता रहे हैं। वार्ड 1 के अंडर कौन सी कॉलोनी आती है, वार्ड 2 के अंडर कौन सी कॉलोनी है, वार्ड 3 और वार्ड 4 में कौन से इलाके आते हैं। तो अलग अलग इलाकों की हम लगातार बात कर रहे हैं। वार्ड 1 से वार्ड 4 के जो अंडर कॉलोनीज आ रही हैं वो हम बता रहे हैं आपको। आगे भी किस किस वार्ड में कौन कौन सी कॉलोनी रहेंगी हम आपको बताएंगे। 20 वार्ड है और 20 वार्ड के अंदर कौन कौन से एरियाज आते हैं उस पर भी हम बात करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। तो वार्ड 4 के अंतर्गत जो भी इलाके आ रहे हैं उसको हम आपको सिलसिलेवार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से इलाके जो हैं अलग अलग वार्ड में इंक्लूडेड हैं, ताकि लोग इसको आसानी से समझ सकें कि आपका जो वार्ड है वो किस कॉलोनी में आता है, कौन सी कॉलोनी कौन से वार्ड में आती है। और अब पंचकुला वार्ड नंबर 5 की हम बात करेंगे। अंबाला की हम बात कर रहे हैं। 4 तक के सिलसिलेवार हमने आपको बताया कि कौन सी कॉलोनी है। अब आगे आपको हम बताएंगे वार्ड 5 से लेकर वार्ड 20 की जो कॉलोनी है वो। लेकिन उससे पहले लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं वो जानते हैं।
तो अंबाला नगर निगम के वार्ड नंबर 5 के लोग आवारा जानवरों, साफ सफाई और पूर्व पार्षद द्वारा वार्ड की तरफ ध्यान न दिए जाने से खफा हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें मूलभूत समस्याओं को लेकर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा द्वारा किए गए विकास कार्यों के बाद किसी ने इस वार्ड की तरफ ध्यान दिया है। उनके द्वारा कोरोना काल में भी जनता का पूरा ख्याल रखा गया। सैनिटाइजर वितरण हो या फिर सैनिटाइजेशन का काम हो, अलग अलग इलाकों में लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, उन सभी दिक्कतों पर काम किया गया। इसलिए लोग हरियाणा जन चेतना पार्टी से उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि यहां पर विकास कार्य जो है वो हरियाणा जन चेतना पार्टी की तरफ से किए गए हैं। गरीब कॉलोनी है, समस्या साडी है जी, ना सीवरेज पिया साडे महल्ले च ते लाइट की व्यवस्था नहीं है। एक लाइट जब विनोद शर्मा सी उहदे कोल मिहनत ला कर 2 लाइटां लईआं दी, एक मैं अपने गेट ते लवाई गली च, एक दूजे वर्कशाप वाले लै ली सी। साडे महल्ले विच व्यवस्था है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। जिम्मेदार नूं असीं 10 रुपए 100 रुपया महीना देने, उस तां खड़ा कूड़ा चक के ले जांदा। नालियां साडियां भरियां रहिंदियां, बीमारी का खतरा, सीवरेज नहीं है साडे महल्ले च। ये साडी रिक्वेस्ट है, बेनती है। साडी समस्या गौरमेंट सुनदी नहीं रही, कमेटी घर जाने साडी वो सुनते नहीं है। बंदे भेज देंगे, जे करांगे, ये करांगे, वो ऐसे कर, साडी समस्या कोई साडी सुनता नहीं है। बसंत विहार से हूँ जी। यहाँ पे एक तो पशु जो है, लावारिस पशु, वो बहुत घूमते हैं। उसकी कोई पार्षद को कोई वो नहीं है कि कभी उन्होंने आगे देखा भी नहीं है इधर। ठीक है जी। नालियों की बड़ी समस्या है, सड़कों की समस्या है। पाइपलाइन जब तक शर्मा जी थे तब तक हुई, उसके बाद वो काम ही नहीं हुआ। पार्षद ने आगे देखा भी नहीं है। लॉकडाउन में भी पार्षद को कहीं नहीं देखा जी। इवन कि विनोद शर्मा जी ने आके यहाँ सैनिटाइज करवाया कॉलोनी में, और सैनिटाइजर दिया भी है सबके घर में जाके, पर पार्षद की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। इस बार तो उसी को वोट देंगे जो काम करके दिखाएगा। शर्मा जी की पार्टी की तरफ से दिख रहा है जी, अभी तक तो उन्होंने ही काम किया। लॉकडाउन में भी उन्होंने ही साथ दिया हमारा, और तो किसी पार्टी ने आगे साथ भी नहीं दिया। कोई पार्टी नहीं खड़ी हुई यहाँ पे। इवन कि हमारा जो चुनिंदा जो MC है वो भी नहीं आया। मेरे जो यहाँ पे गली में सफाई कर्मचारी एक तो पैसा चार्ज करते हैं 100 रुपये महीना, और जो नाली वाली है वो तो अपनी मर्जी पे है। उसको कुछ बोलो तो कहते मैं कूड़ा यहीं डाल जाऊंगी, तो कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। ये हमारी कुछ समस्याएं हैं। दूसरी, गली में लाइटों का भी ऐसा ही है, कभी जगती है कभी नहीं, और कोई भी उसको आगे पहुंचाए तो पहुंचती नहीं है समस्याएं। ये हमारी इस एरिया की समस्या है। काम तो जो रूटीन के है वो है, बाकी कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि इस वार्ड पे आके कोई स्पेशल फोकस किया हो। समस्या तो मेरी मेजर समस्या पिछले 30 साल से मैं रह रहा हूँ। यहाँ की जो नाली चल रही है, ये रास्ते में ब्लॉक कर दिया 2 घरों से। ना मेरे घर का पानी निकलता है ना आता है। और विधायक साहब को, जो इस पार्षद साहब है, क्या नाम है उनका, हाँ, उनके पास मैं, मेरी मिसेज, गली वाले अलग अलग, कोट साहब, कौशल साहब, संजय साहब, ये सब मेरे पड़ोसी बख्शी जी को मना रहे हैं, पर वो उन्होंने रास्ता नहीं दिया। मैं बहुत परेशान हूँ, और ना ही कोई सफाई हो पाती है, और सारे बरसात का पानी मेरी नाली में जाता है और मच्छर पैदा होते हैं, तो मैं बहुत परेशान हूँ। समस्या सर ये है कि 2 महीने से घर के आगे कूड़े की ढेरी पड़ी है। ठीक है जी। सफाई कर्मचारी आती हैं, उसको नाली में फेंक के निकल जाते हैं, उसको कोई उठाने वाला नहीं आता। ये समस्या है। और भी काम हुए नहीं हुए, काम हुए नहीं हुए। और कम से कम 2 साल से स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है। हमने अपनी पर्सनल लगवाई थी, ठीक है जी, उसको ना कोई ठीक करने आया, ना कोई दोबारा से उसको लगाने आया है। बाकी MC को भी कई बार बातें दोहराई हैं, कोई ध्यान नहीं दिया। न्यू विटान क्लेम में टैलियों वाली कोई सड़क नहीं बनी, ठीक है जी। और एक पुलिया से लेके बाहर बलदेव नगर बीटा के बूथ तक जर्जर हालत में सड़क है। इतने 3-3 फुट के खड्डे हैं उसमें, कोई वहाँ कोई सुनवाई नहीं। वार्ड की समस्या ये है, यहाँ पे ना तो कोई स्वीपर आता है, ना कोई कुछ आता है। सब अपनी तनख्वाहें लेते हैं और घरों में काम कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। पार्षद कभी आके देखा ही नहीं, जो इसका बना हुआ है हमें पता ही नहीं कौन है। जन चेतना पार्टी जो आज की तारीख में वार्ड में जा रहा हूँ मैं, लोगों के मुद्दे ये आ रहे हैं कि जब तक विनोद शर्मा जी अंबाला शहर में थे, अंबाला शहर में विकास की झड़ी लगी हुई थी। उसके बाद जब से सत्ता परिवर्तन हुआ और भाजपा पार्टी आई है,
इनके सिर्फ आश्वासन मार्केट में बिके हैं और कुछ नहीं बिका। लोग कह रहे हैं नौकरियां नहीं है, कारोबार नहीं है, फिर ये प्राकृतिक आपदा कोरोना की आपदा पड़ गई, जो लोगों के कारोबार चल रहे थे वो भी बंद हो गए हैं। लोग चाहते हैं काम, अपना काम, अपने जो रुके हुए काम हैं। जब विनोद शर्मा जी अपने अम्बाला शहर से विधायक थे तो शर्मा जी ने इतने काम कराए कि अम्बाला के लोगों के इतिहास में वो पूरे नहीं हो पाएंगे। शर्मा जी के द्वारा किए गए कामों की तो इस 5-7 साल के अंदर विधायक साहब के ऊपर रिपेयर मेंटेनेंस भी नहीं करा पाए। जो शर्मा जी ने नहरी पानी की योजना लेके आए वो पाइपलाइन आगे कंटिन्यू नहीं हो सकी। शर्मा जी ने बिजली के जगह जगह छोटे छोटे सब स्टेशन लगवाए, वहां से पावर सप्लाई नहीं आगे जा सकी। शर्मा जी ने कूड़ा ढोने के लिए पटवी प्लांट का मुहूर्त कराया, उसको ये सरकार कंटिन्यू नहीं कर पाई। आज की तारीख में डोर टू डोर का कलेक्शन करने के लिए रेडी वाले आते हैं, 100 रुपये वो प्रति घर के हिसाब से लेते हैं, जबकि कमेटी भी हमारे से 40 रुपये प्रति महीने के हिसाब से लेती है। 100 रुपये महीने के हिसाब से रेडी वाला लेके जाता है, 1200 रुपये वो लेके जाता है, 40 रुपये प्रति महीने के हिसाब से कमेटी लेती है। 1200 रेडी वाले के और 12 चौकड़ता 500 रुपये कमेटी के। जिस आदमी के 2-3 साल का कोई जब काम कराने जाता है, 3 साल की अगर आ गई तो उसके 2-3 हज़ार रुपये पेंडिंग भरने पड़ते हैं। इन्होंने गाय का मुद्दा दे के अपना काम शुरू कराया, गौ माता का नारा दिया। गाय आज हमारी कॉलोनी में आप जाके देखिएगा, रोज रात के टाइम दिन में कभी किसी के बच्चे के टक्कर मारती है, रात को स्कूटरों गाड़ियों से टक्कर लगती है। ना उसकी कोई माता की रखवाली करने वाला है, ना माता को कोई पूछने वाला है। लोग काम कराने के लिए पार्षद के घर जाते हैं, पार्षद कहता है घर चले जाओ माता जी मिलेंगी। माता जी के पास जाओ, माता जी ये कहती हैं 2 विटनेस लेके आओ जिनको मैं आइडेंटिफाई कर सकूं। लोग ये कह रहे हैं काम चाहिए, पार्षद के पास जवाब कोई नहीं है। पार्षद ने जो भी काम कराया वो अपनी मिली भगत से, अपने निजी स्वार्थों को देख के कराया गया है। आज की तारीख में उसका जवाब ये होता है मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करवा सकता हूँ। ये लोग इस मुद्दे को कह रहे हैं कि जब तुम पार्षद बने हुए हो तो काम कराओ। लोगों को यही नहीं समझ में आता है कि बेटा पार्षद है या माँ पार्षद है। जन चेतना टाइम में विनोद शर्मा जी के समय में इस शहर में रिकॉर्ड तोड़ काम हुए। शर्मा जी ने विकास का मुद्दा दिया, शर्मा जी ने अम्बाला शहर के लिए जो बच्चों को रोजगार की व्यवस्था करी उसका कोई अंत नहीं है। अम्बाला 1947 के बाद एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। जितनी विनोद शर्मा जी के टाइम में सरकारी नौकरियां अम्बाला शहर में आई हैं उससे पहले नहीं कभी आई, उसके बाद कभी नहीं आई। शर्मा जी अम्बाला शहर में पंजोखरा में IMT लेके आ रहे थे। कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थों को आगे रखते हुए IMT का प्रोजेक्ट कैंसिल कराया। उस प्रोजेक्ट के कैंसिल होने से अम्बाला का विकास जहां था वहीं का वहीं रुक। और चलिए बात करते हैं सोनीपत की, जहां सोनीपत नगर निगम में पहली बार चुनाव होंगे और सोनीपत की जनता पहली बार शहर की सरकार को चुनेगी। 2.5 लाख मतदाता चुनाव में हिस्सा लेंगे। अंतिम मतदाता सूची को प्रशासन की ऑफिशियल साइट पर जारी कर दिया गया है। ऐसे में आज सोनीपत की वार्ड नंबर 1 की समस्याओं को जानेंगे। लोगों की माने तो सोनीपत में 20 वार्ड हैं, जिसमें वार्ड नंबर की समस्याओं की अगर बात की जाए तो सीवर समस्या यहां पर ज्यादा है और लोगों को इससे बारिश के मौसम में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। गंद बंद पड़ा है, थोड़ा बहुत सफाई होनी चाहिए और कई बार करते हैं, कई बार नहीं करते हुए। कोई एक ही मेन समस्या वही चल रही है बस यहाँ। क्या वही है, चिवर के यहाँ लिए कोई नहीं आता, ना झाड़ू सफाई के लिए आता कोई आता, अड़ंगा वहीं से ऐसे गिरते रहे, ढेर लगे रहे यहाँ भी और उस साइड में भी सारे की बिजली की, पानी की सारी समस्या है जी, सीवरों की। अब की बार बेयर चुनाव होने वाला है पहली बार सोनीपत में, क्या किसको वोट दोगे और क्यों वोट दोगे? हम उसको वोट देंगे जो हमारी समस्याओं का हल करेंगे। भाई जी सबसे और कोई समस्या, पानी सही आ रहा है, लाइट भी ठीक है, बस साफ सफाई नहीं होती। सीवर समस्या ज्यादा है। हाँ सीवर समस्या ज्यादा है।
भी ना है भाई, सारी ठीक ठाक है, बस सफाई का है, सफाई होती रहे तो नाली वाली साफ हो जाए बना। और के भाई लाइटें नहीं है तो पहली बात तो हमारे यहाँ, समझे ना, साफ सफाई नहीं है भाई जी, साफ सफाई वाला कोई आता नहीं है। मेन चीज तो ये है। पानी की कोई समस्या नहीं है? सीवर भर जाते हैं और ना सीवर भर जाते हैं, खोलने के लिए कोई नहीं आता। सारी समस्या है, ना टेम पर पानी आता, ना सीवर खुल रहे हैं। अरे तो अलग अलग निगमों में, वार्ड में लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। हम और भी लोगों से इस कार्यक्रम के जरिए बात करेंगे। आज के लिए शहर की सरकार में इतना ही। आप बने रहिएगा इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।